आज की वीडियो में हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स के बारे में सीखेंगे और उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो कि एब्सोल्यूट की फॉर्म में होती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का क्या मतलब है। अगर हमारे पास आ रहा है एब्सोल्यूट ऑफ एक्स, ये जो बार्स हैं ये एब्सोल्यूट को डिनोट करती हैं। एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, तो बेसिकली ये बताता है कि एक्स का ओरिजिन से डिस्टेंस जो है नंबर लाइन पर वो ए के बराबर है। दैट मीन्स के यहाँ पर अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पर जीरो ले लें, दैट मीन्स ओरिजिन, तो एक्स का जो डिस्टेंस है जीरो से वो ए के बराबर है। यहाँ पे कोई नंबर होगा 1 2 3 सो ऑन वट एवर, यहाँ पर ए अगर आ रहा है तो ये जो है इस डिस्टेंस को ये शो करता है कि एक्स का जो डिस्टेंस है जीरो के साथ वो इसके बराबर है। और डिस्टेंस हमेशा हमें पता है कि वो पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें कि एब्सोल्यूट ऑफ एक्स जो है वो 4 के बराबर है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि नंबर लाइन पे एक्स का जो डिस्टेंस है जीरो से वो 4 के बराबर है। अब डिस्टेंस जो है पॉजिटिव साइड पे भी नोट हो सकता है, नेगेटिव पे भी हो सकता है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, सो ये डिस्टेंस भी 4 है और ये डिस्टेंस भी 4 है। नंबर आपके पास यहाँ पे -4 और यहाँ पर +4 है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस 4 यूनिट्स ही है। इसीलिए हम कह सकते हैं, हम कहते हैं कि जो 4 है, absolute value of 4 is 4 and absolute of -4 is also 4। ठीक है, -4 यहाँ पर इस नंबर को शो कर रहा है, लेकिन absolute of -4 का मतलब है कि डिस्टेंस which is distance from 0 which is +4। सो जब हम एब्सोल्यूट इक्वेशंस को ओपन करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमने इसको सॉल्व करना है, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 ही है, तो इसलिए जब हम इसको सॉल्व करने लगते हैं तो हम एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं +-4 और फिर इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट की अपनी वैल्यू इटसेल्फ जो है वो क्या होती है? एब्सोल्यूट ऑफ एक्स विल बी पॉजिटिव ए because it means distance of x from origin which is always positive। सो जब आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो उसमें आपने नोट करने हैं दो की पॉइंट्स। पहला पॉइंट आपने ये नोट करना है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो किसी नेगेटिव नंबर के ऑलरेडी इक्वल लिखी हुई है, इसका मतलब है कि एक्स का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो -a के बराबर है या सम -1 2 3 वट एवर, तो वो आपने क्या लेना है, उसको इग्नोर कर देना है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उस सूरत में आपके पास जो है वो सोल्यूशन नॉट पॉसिबल होगा। और सेकेंडली अगर वैल्यू जो है एब्सोल्यूट ऑफ एक्स की कुछ भी साथ आ सकता है इसके अंदर या बाहर, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स अगर आपका 0 के इक्वल है तो आपने सिंपल इसको हल कैसे करना है? एक्स इज इक्वल टू 0, एब्सोल्यूट हटा देना है और इसको इस तरीके से फिर आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सो ऑन। इसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये दो मेन पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं कि अगर एब्सोल्यूट जो है वो नेगेटिव नंबर के इक्वल आएगा तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर एब्सोल्यूट की वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो आपने सिंपल बार्स को रिमूव करके इसको इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व कर लेना, यानी कि उसमें से वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। अब हम इससे रिलेटेड जो है वो एग्जांपल कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। वो हमारे पास है कि एब्सोल्यूट ऑफ x -2 इज इक्वल टू 7। इसको हल करने का पहला स्टेप क्या है कि आप पहले ये देख लें कि ये जो एब्सोल्यूट अकेला है इसके इक्वल पॉजिटिव नंबर की है, नेगेटिव नंबर के नहीं है। इसका मतलब हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। आपने बार्स हटा देनी है, x -2 इक्वल आ जाएगा +-7। इसके दो हिस्से बना लेने हैं, एक बना लेना है x -2 इज इक्वल टू +7 के साथ और एक बना लेना है x -2 इज इक्वल टू -7 के साथ। अब इसमें से भी x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, -2 वहां पर जाके +2 हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 7 + 2, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 9 और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -7 + 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। तो सोल्यूशन सेट जो है वो इक्वल आ जाएगा -5 एंड 9। ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो है हमने इधर हल की है एब्सोल्यूट फंक्शन की।
इसके बाद थोड़ी सी हम ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन हम कर सकें। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल नंबर 2 है ये, एग्जांपल 2, 4 into 1 minus 3 by 4x plus 7 is equal to 10। इसमें आपने क्या करना है, इसमें एब्सोल्यूट के अलावा भी आपको बहुत सी चीजें नजर आ रही हैं। 4 जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 जो कि ऐड हो रहा है। आपने एब्सोल्यूट को अकेला करना है, लेफ्ट साइड पे सिर्फ एब्सोल्यूट का एक्सप्रेशन होना चाहिए, बाकी जितनी भी फालतू चीजें आप उसको इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएं। सबसे पहले 7 को हम उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। 4 1 माइनस 3 बाय 4x, 7 वहां पर जाकर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 1 माइनस 3 बाय 4x। 10 में से जब 7 जाएंगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा। अब 4 यहाँ पर चूंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 वहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 4 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। So we have 1 minus 3 by 4x is equal to 3 by 4। अब यहाँ पर एब्सोलूट बिल्कुल अकेला हो चुका है। अब आपने एब्सोलूट की वैल्यू यहाँ से हटा देनी है। हटाने का मतलब ये है कि नेक्स्ट के साथ आपने प्लस माइनस लगा देना है। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3 बाय 4x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 बाय 4। अब इसके अगेन दो हिस्से हो जाएंगे, एक प्लस 3 बाय 4 के साथ हो जाएगा और एक माइनस 3 बाय 4 के साथ हो जाएगा। और अब एब्सोलूट जब हमने यहाँ से हटा लिया तो हमारे पास आ गया 1 माइनस 3 बाय 4x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 बाय 4। तो इस एक्सप्रेशन को हम प्लस और माइनस के साथ सेपरेट कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 1 माइनस 3 बाय 4x इज इक्वल टू प्लस 3 बाय 4 एंड 1 माइनस 3 बाय 4x इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 4। पहले इसको हल कर लेते हैं। माइनस 3 बाय 4x, हमें x की वैल्यू चाहिए, इसके पास से सारी फालतू चीजें हटाना चाहेंगे, 1 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3 बाय 4 माइनस 1। इनका एलसीएम 4 ले लेंगे। 4 चूंकि इसके पास है इसलिए 3 एज इट इज लिखा जाएगा। 1 के पास चूंकि 4 नहीं है, 4 इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होके तो यहाँ पर आ जाएगा -4। बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है और छोटी टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव आएगा। 3 माइनस 4 इज -1 बाय 4। यहाँ पर हमारे पास चला आ रहा था -3 बाय 4x और इसमें जो है हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए इसलिए इसको हम दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस इधर ही कैंसिल कर दें, चाहे 1 बाय 4 वो उधर जाके 4 बाय 3 हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 3। अब ये सेकेंड हाफ को हल करते हैं। -3 बाय 4x और ये उधर ये -3 बाय 4 ऑलरेडी आ रहा है, ये उधर जाके हो जाएगा -1। एलसीएम अगेन 4, यहाँ पे आ रहा है -3, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। सो -3 बाय 4x इज इक्वल टू -7 बाय 4। नेगेटिव कैंसिल कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी 7 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 3। सो इट इज 7 बाय 3। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 1 बाय 3 एंड 7 बाय 3। तो ये एब्सोल्यूट फंक्शन की दो एग्जांपल्स थी। अब हम वो वाला केस डिस्कस कर लेते हैं जब हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम क्वेश्चन को देख के कह देंगे कि नहीं सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसमें एग्जांपल है हमारे पास एब्सोल्यूट एग्जांपल, एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। अब इसमें चूंकि एब्सोल्यूट हमने लेफ्ट साइड पे अकेला रखना होता है, 6 वहां पे चला जाएगा, x प्लस 1 की वैल्यू एब्सोल्यूट इक्वल आ जाएगी 2 माइनस 6। सो x प्लस 1 एब्सोल्यूट जो है वो इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा -4। तो मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये डिस्टेंस है फ्रॉम 0।
तो ये इसका मतलब है कि ये वैलिड इक्वेशन हमारे पास नहीं है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम इसे लिख देंगे कि सोल्यूशन सेट जो है एग्जिस्ट नहीं करता, वो एम्प्टी है। सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसके अलावा एक और केस भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ जाती है, तो उस सूरत में हमने कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं। एग्जांपल, अगर x प्लस 3 इक्वल आ गया 0 के, 2 इंटू एक्स प्लस 3 कर लें कि ये हमारे पास इक्वल आ गया 0 के, तो 2 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाई 2, अगेन 0 ही आएगा। अब जब आपने इसके पास से एब्सोल्यूट हटाना है तो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाना, फायदा भी नहीं है लगाने का। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सिंपल 0, और यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है विच इज -3। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा -3। तो ये हमने ऑल द 4 केसेस डिस्कस कर लिए। एक सिंपल वाला कर लिया, एक जिसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होती थी, नेगेटिव केस एंड देन 0 केस। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।